बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो इस मुबारक अमल, वजीफ़े और अजीम तस्बीह के पीछे बहुत लंबी तकरीर, बेहिसाब फजीलत, अनगिनत बरकतें और बहुत सी रूहानी वजाहतें छुपी हुई है। लेकिन आपके कीमती मुक़द्दस और मुफीद समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए बहुत ही आसान, संक्षिप्त और साफ अल्फाज में मैंने इन सारी बातों को समेटने की कोशिश की है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का बेहद खूबसूरत, अजीम और प्यारा नाम या नूरो, ए दिलों को रोशन करने वाले अल्लाह, अंधेरों को दूर करने वाले अल्लाह, कमेंट सेक्शन में पूरी मोहब्बत और अकीदत के साथ ज़रूर लिखें और अपनी दिली हाजत, परेशानी व मकसद के लिए पूरे यकीन के साथ नियत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इंशाअल्लाह यह आपकी ज़िंदगी में उम्मीद की एक नई किरण और बेहतरी का नया मोड़ साबित होगा। अगर आप अपनी आँखों से अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद, कुदरत के करिश्मे और रिज़्क़ में बेपनाह बरकत देखना चाहते हैं तो आज ही से नमाज असर के बाद यह मुबारक अमल और अजीम तस्बीह पढ़ने का मुकम्मल मामूल बना लें। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसी गैबी मदद और रहमत का नुज़ूल होगा कि आपका दिल हैरत, खुशी और शुक्रगुजारी से भर जाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन व शामीन, यह इतनी ताकतवर, असरदार और मुबारक तस्बीह है कि जो भी बंदा इसे सच्चे दिल, तवज्जो और पूरे यकीन के साथ पढ़ता है वह बारगाह इलाही में पसंदीदा बन जाता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूँगा। जब बंदा असर के वक्त अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल होता है तो उस पर रब की रहमतों, बरकतों और फजल का ऐसा ज़ुहूर होता है कि दुनिया का हर इंसान उसके मुक़द्दर, उसकी कामयाबी और उसकी खुशहाली का रश्क करने लगता है। ज़रूरत इस बात की है कि जब हम अल्लाह के सामने झुकें तो हमारा दिल दुनिया के तमाम ख़यालात से पाक हो। हम अक्सर अपनी परेशानियों का हल इंसानों में ढूंढते हैं, जबकि तमाम मुश्किलों की कुंजी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। जब बंदा सब कुछ छोड़कर अपने रब के दर पर आता है और हाथ फैलाता है तो अल्लाह की रहमत कभी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाती। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो अरसे से अटकी हुई है, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के हर मैदान में आपको कामयाबी व कामरानी, तरक्की मिले, कर्ज के बोझ से निजात मिले, रोज़गार के बंद दरवाजे खुल जाए और आप अपनी ज़िंदगी में हर वो जायज़ चीज़ हासिल कर लें जिसका आप इरादा करके हैं, तसव्वुर करते हैं और जिसकी आप तलब रखते हैं, वो रिज़्क़ में बेइंतहा कुशादगी और तंगी को दूर करने के लिए यह अमल पढ़ना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। जो भी इस अमल को पूरे इखलास और यकीन के साथ करता है, अल्लाह उसे कभी महरूम नहीं रखता। इंसान की ज़िंदगी में आज सबसे बड़ी वजह बेबरकती और मानसिक तनाव है। हम मेहनत तो दिन रात करते हैं लेकिन फिर भी रिज़्क़ में वह सुकून और बरकत नज़र नहीं आती। इसकी मुख्य वजह यह है कि हम रूहानी अमल और अल्लाह के जिक्र से दूर होते जा रहे हैं। असर का वक्त ऐसा मुबारक वक्त होता है जब दिन और रात के फरिश्ते आपस में बदलते हैं। उस खास घड़ी में जब बंदा तस्बीह हाथ में लेकर रब का नाम लेता है तो उसकी आवाज़ अर्शे इलाही तक पहुँचती है। अमल के ज़रूरी शराइत और नियम और औक़ात। वक्त की पाबंदी। इस अमल को अदा करने के लिए एक ही अहम शर्त है कि इसे असर की नमाज अदा करने के बाद पढ़ा जाए। जैसे ही आप नमाज असर से फारिग हो, मगरिब की अजान होने से पहले पहले इस तस्बीह को पूरा करना आपका काम है। असर और मगरिब के बीच का समय दुआओं की कबूलियत के लिए बेहद खास माना गया है। लगातार 3 दिन यह अमल आपको लगातार 3 दिन करना है बिना गैप किए। यानी अगर आपने इसे आज शुरू किया है तो आज, कल और परसों लगातार पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आज पढ़ा, कल छोड़ दिया और फिर परसों पढ़ा। इसमें निरंतरता, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। ध्यान और तशव्वुर। वजीफ़ा पढ़ते वक्त आपका पूरा ध्यान आपकी हाजत और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर होना चाहिए। दिल में यह पक्का यकीन रखें कि मेरा रब मेरी पुकार सुन रहा है और वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। असर और परिणाम।
3 दिन यह मुकम्मल तस्बीहात पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला चौथा दिन मुकम्मल होने से पहले ही आपकी जायज़ हाजतें पूरी होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। जिस आरज़ू, तंगी या मकसद के लिए आप इसे पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमतों की ऐसी बारिश बरसाएगा कि आप दंग रह जाएंगे। अमल का मुकम्मल आसान और तरीक़ाकार। सबसे पहले वज़ू की हालत में पाकीज़गी के साथ बैठ जाएं। अपने दिल में अपनी हाजत, परेशानी, कर्ज, बीमारी या रिज़्क़ की तंगी की साफ़ नीयत कर लें। यह अमल बहुत ही संक्षिप्त है और इसमें सिर्फ कुछ ही मिनटों का समय लगता है। इसे मर्द और ख़वातीन दोनों कर सकते हैं और अपने अलावा अपनी औलाद, घर वालों की कामयाबी, बीमारी से शिफा और घर में सुकून के लिए भी पढ़ सकते हैं। दरूद पाक 7 बार। सबसे पहले आपने 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। ये वह मुक़द्दस कलिमात है जिन्हें फरिश्ते भी पढ़ते हैं और जिनकी बरकत से हर दुआ अर्श पर कबूल होती है। हदीस शरीफ में आता है कि जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दरूद शरीफ पढ़ने से गुनाह मुआफ़ होते हैं, दुआएं फ़ौरन कबूलियत का दर्जा पाती है और आखिरत में जन्नत में आला मुकाम नसीब होता है। आप दरूद इब्राहिमी या कोई भी छोटा दरूद शरीफ जैसे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं। अगर आपको दरूद इब्राहिमी याद ना हो तो सुबहानल्लाह 300 बार यानी 3 तस्बीह, दरूद शरीफ के बाद 300 मरतबा सुबहानल्लाह पढ़ें। यह अल्लाह तबारक व तआला की वह महान सिफत पाकीज़गी का बयान है जिसका जिक्र कुरान पाक के 15वें पारे के आगाज़ सूरह इसरा में आया है। सुबहानल्लाह कहने का मतलब है कि अल्लाह हर व तरह की ऐब, कमी और कमज़ोरी से पाक है। जब बंदा यह कहता है तो वह मान लेता है कि दुनिया का हर इंसान बेबस है और सिर्फ अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक इन कलिमात से इंसान के छोटे गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे पेड़ से सूखे पत्ते। नेकियों का पलड़ा भारी होता है और बंदे को ऐसे अनजाने सोर्सेस से रिज़्क़ मिलता है जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह 300 बार यानी 3 तस्बीह आपको अल्हम्दुलिल्लाह के पढ़ने हैं। इसका मतलब है तमाम तारीफ़ें और शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। हमारी ज़िंदगी में जो भी सांसें, सेहत, खाना और कपड़े हैं सब उसी रब की दी हुई अता की गई है। जब हम मुश्किल हालात में भी रब का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसानी में बदल देता है। हदीस पाक में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना आमाल के तराजू मीज़ान को नेकियों से भर देता है। जब बंदा दिल से रब का शुक्र अदा करता है तो उसके रिज़्क़ और खुशहाली में खुद ब खुद इजाफ़ा होने लगता है। अल्लाहु अकबर 300 बार यानी 3 तस्बीह। तीसरी तस्बीह 300 मरतबा यानी अल्लाहु अकबर की पढ़नी है। इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। जब इंसान के सामने कोई बहुत बड़ी मुसीबत या पहाड़ जैसी परेशानी आती है और वह सच्चे दिल से कहता है कि अल्लाहु अकबर, तो वह मान लेता है कि मेरी परेशानी कितनी भी बड़ी हो, मेरा रब उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई आसान और अफजल अमल पूछा था तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह कलिमात पढ़ने की ताकीद फरमाई। यह कलिमा अल्लाह की बड़ाई बयान करता है और इंसान के दिल से हर दुनियावी डर, खौफ और चिंता को हमेशा के लिए मिटा देता है। ख़ास दुआ व इफ्तिताह 21 बार तीनों तस्बीहात पूरी करने के बाद दोबारा 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। इसके बाद 21 बार कुरान करीम की अजीम सिफाती दुआ या अर्रहमान राहिमीन हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ें। पढ़ते समय अपनी हाजत, तंगी, कर्ज या मकसद को अपने ध्यान और तसव्वुर में रखें। या अर्रहमान राहिमीन का अर्थ है ए सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले अल्लाह। जब बंदा इस नाम से पुकारता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है और आसमान से फरिश्ते बंदे की दुआ पर आमीन कहते हैं। अंतिम दुआ और इल्तिजा। अमल मुकम्मल करने के बाद अपने दोनों हाथ उठाकर बेहद आजीज़ी,
خشوع خضوع اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد، جائز حاجت، بیماریوں سے شفا اور رزق کی کشادگی کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ، ہم سب تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں انہیں غیب سے قرض ادا کرنے کا ذریعہ عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جن کے پاس روزگار نہیں ہے انہیں حلال اور برکت والا رزق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سننے، پڑھنے اور اس عمل کو کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔